आप तो इस पैनल में मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो और आपने कई चुनाव देखे। शरद पवार को जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप किसानी की बात करते हैं, आप कृषि मंत्री थे तब क्या दाम हुआ करता था गन्ने का, एफआरपी क्या थी, हमने इतनी बढ़ा दी। तो आंकड़ों की बात है ना विद्या चव्हाण। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि 400 पार नहीं होने वाला है, इसीलिए 72,000 करोड़ का जो कर्जा माफ किया था वो पवार साहब कृषि मंत्री थे और मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल में हुआ। अभी आपने 10 मिनट भाजपा के जो आरपीसी उनको दिए, कम से कम 5 मिनट मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो कहा कि मुस्लिम के ऊपर आपने जो बार बार चर्चा में मुद्दा उठाया है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या मुस्लिम भारतीय नहीं है? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? मुस्लिमों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, बलिदान दिया था, करीब 80,000 लोगों ने बलिदान दिया था। ये आपकी इंडिया गेट के ऊपर लिखा हुआ है, ये भी पढ़ के आइए एक बार। और एक भी जनसंघ वाला, एक भी आरएसएस वाला उसमें बलिदान में शहीद नहीं हुआ है। वो सब अंग्रेजों के साथ थे, ब्रिटिशों के साथ थे, ये मैं बताना चाहती हूँ। और ये संविधान ने, जो हमारे देश का संविधान है, ये कहता है सर्वधर्म समभाव, यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई दलित है, सबको एक समान अधिकार दिया है। लेकिन ये संविधान देश का बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति फिर से लाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो। ये सब जो है, मुझे प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल टोकना पड़ेगा आपको। नहीं, ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है ना, ये आप नॉनवेज नहीं खा सकते किसने कहा? ये ठीक नहीं है। बीच में नहीं, मैं मौका दूंगी आपको, अंत में आखिर में आपका रिमार्क लूंगी मैं आपसे। नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। विद्या चव्हाण, हाँ, बात पूरी कर लीजिए। बंद कीजिए, इनका माइक बंद कीजिए। विद्या चव्हाण, इनका माइक बंद कीजिए, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि बार बार मुस्लिमों को परेशान करना, दंगे भड़काना, उनके बच्चों को जेल में डालना, उनके बच्चों को जेल में तो डालते हैं, हमारे मुस्लिम बहनों के ऊपर अत्याचार करना, बलात्कार करना, इसका उदाहरण है बिल्किस बानो के हत्यारों को भी छोड़ा गया। नहीं, लेकिन विद्या चव्हाण, जब जब हिंदू मुसलमान पर लड़ाई आएगी, नहीं, एक सेकंड विद्या चव्हाण, बड़ा जेन्युइन सवाल ये भी है ना, जब जब हिंदू मुसलमान पर लड़ाई आएगी तब तब मुद्दों से भटकेगी लड़ाई, ये तो तय है। भटकाना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन देश के नागरिक सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर, सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि मोदी जी की जो गारंटी है इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 2014 में भी उन्होंने गारंटी दी थी कि महंगाई कम होगी, तब सिलेंडर 400 रुपए में था। आज 1200 रुपए तक हुआ है। जब चुनाव का माहौल चल रहा है तो उन्होंने कम किया होगा। आज महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, 35 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल होगा ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन पेट्रोल भी कम नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां, युवकों को नौकरियां दूंगा कहा था, आज 20 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। तो 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड का वक्त है क्या? ये विकास ये बार बार कहते हैं, हम लोगों ने सड़कें बांधी, हम लोगों ने रेलवे किया।